आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में से 6 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो है सबसे पहले हम लेते हैं। तो ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of energy changes in macroscopic systems which involve a large number of molecules। जैसे कि हमने डेफिनेशन को देखा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच हुआ करती है जो हमें ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो भी एनर्जी चेंजेस यानी हीट चेंजेस आया करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है हमको। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। याद रहे, डेफिनेशन के बाद हम इस बात पे ध्यान दें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड्स रिएक्टेंट स्पीशीज में होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो प्रोडक्ट्स में बनते हैं वो न्यू बॉन्ड्स जो हैं जो प्रोडक्ट्स में होते हैं वो फॉर्म होते हैं। यानी ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में उनकी फॉर्मेशन होती है। न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक इन अ रिएक्शन। ओके, इसके बाद याद रखने वाली बात जो थर्मोडायनेमिक्स में है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग कि जब रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस समय सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और इन बॉन्ड मेकिंग जब प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो वहाँ बॉन्ड मेकिंग में हमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, यानी उस समय एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, बॉन्ड जब बनता है, न्यू बॉन्ड प्रोडक्ट में जब बनता है तो उस समय एनर्जी रिलीज़ होती है और ब्रेक होने के दौरान बॉन्ड जो ब्रेक होने के दौरान एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इफ़ यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ these values then it will be seen that normally these two values are not equal। मतलब अगर हम देखेंगे if energy required in the breaking of bonds is more than the energy released in bond making, अगर क्या होगा कि वो एनर्जी जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है अगर वो ज़्यादा है रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब न्यू बॉन्ड बनता है रिएक्शन में उससे, तो फिर क्या होता है, देन द केमिकल रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर। तो उस समय हम उस केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन केस अगर क्या हो कि एनर्जी रिलीज्ड जो है, ठीक है, मतलब उल्टा करके अगर हम बोलेंगे कि न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन के दौरान में जो एनर्जी रिलीज होती है अगर वही ज़्यादा हो किससे, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ अ reactants of chemical reaction, then the reaction is said to be exothermic reaction in nature। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो मैंने बेहतर समझा और बताया इस लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जिसे मैं यहाँ पे लिखूँगा some basic terms in thermodynamics, ठीक है। some basic terms in thermodynamics जो हमको याद रखनी है, जो हमको समझनी है। ओके, let's see them and explain them one by one in detail। ओके, तो फर्स्ट टर्म जो है वो हम सिस्टम को लेते हैं, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स में ये सिस्टम जो है क्या होता है। याद रहे कि सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो एक सिस्टम जो होता है, यानी इट इज़ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is selected within a definite boundary for an investigation or for some observation। याद रहे कि सिस्टम और सराउंडिंग, ये नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे सराउंडिंग्स, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिस्टम और सराउंडिंग्स ही मिलकर जो है वो यूनिवर्स को बनाते हैं, यानी यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ बोथ दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब हम यहाँ पर यूनिवर्स के साथ रिलेट करके किस तरह से बता रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम मीन्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज सिलेक्टेड, जिसको हम सिलेक्ट करके क्या करते हैं किसी डेफिनेट बाउंड्री के अंदर, किस लिए, फॉर एन इन्वेस्टिगेशन और फॉर सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं लैब के अंदर, ठीक है, तो वो भी हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे जिससे हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि इट इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सिलेक्टेड विद इन अ डेफिनेट बाउंड्री फॉर एन इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये हमारा एक, ठीक है, कंटेनर है। मान लीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वाटर ही सपोज कीजिए कि मैंने वाटर लिया है इसमें इस कंटेनर में, ठीक है, और मैंने इस वाटर को जो है वो क्या किया है, हीट अप किया है, ठीक है। यहाँ नीचे आप इसको बर्नर वगैरह, ठीक है, फ्लैम दे सकते हैं बर्नर से। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि इवैपोरेशन होगी, ठीक है, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है, वेपर्स बनेंगे, क्या कुछ होगा हम डिटेल में आगे आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमारे पास इस वक्त सिस्टम है, सिस्टम की डेफिनेशन लिए हुए हैं, तो ये जो कंटेनर के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। हम इसको एक सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस वाटर को लेकर ही तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, हीट करके कि इसके साथ में क्या कुछ करने वाले हैं आप, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इसको जो है हम एक सिस्टम कह सकते हैं, ओके। दूसरी जो हमारी बेसिक टर्म थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड है वो है हमारे पास सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स को अगर हम देखेंगे, सराउंडिंग्स को अगर हम देखेंगे तो
इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास क्या आएगी, द रेस्ट पार्ट ऑफ द, मैं सिंपली बताऊँ आपको, द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स द सिस्टम, या फिर हम कहेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने अभी सिस्टम के दौरान में आपको ये एग्जांपल वाटर की बताई थी, ठीक है, तो ये वाटर हमारा क्या था, ये तो हमारा सिस्टम था, ठीक है, इस वाटर को हम क्या कह रहे थे, ये हमारा सिस्टम था। अब सराउंडिंग किसको कहें, एज पर द डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग जो है, अब आउटसाइड दिस सिस्टम, इस सिस्टम के बाहर आपका क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, इवन कि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो इसके बाहर होगा ये भी हमारा सराउंडिंग में ही आएगा, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बीकर के अंदर जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही है, उसके बाहर वाली सारी ये चीज़ें जो है जो हमको ये अपरेटिसेस वगैरह जो भी लगते होंगे, ठीक है नहीं, जो भी चीज़ आप यूज़ करेंगे इसके आउटसाइड में, ठीक है, वो हमारा सराउंडिंग रहेगा। ओके, उस चीज़ को हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि ये सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है ये दोनों सेपरेट होते हैं, किससे, बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। यानी अगर हम बताएं सिंपली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय अ बाउंड्री विच मे बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। हम इमेजिनरी बाउंड्री की भी अभी बात करेंगे, रियल बाउंड्री की भी बात करेंगे, और सिंपली बाउंड्री क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पॉइंट जो अभी आ रहा है वो ये है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जो हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर separated by a boundary, yes, separated by a boundary, ठीक। इसके बाद अब हम बाउंड्री को देखते हैं कि ये बाउंड्री आखिर होती क्या है, ठीक है, बाउंड्री क्या होती है। देखिए, बाउंड्री की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, द वॉल और एनीथिंग, ठीक है, या तो आप वॉल करके इसको बुलाइए, ठीक है, द वॉल, या आप कह सकते हैं और एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो क्या करे, दैट सेपरेट्स, ठीक है, जो अलग करे, ठीक है, दैट सेपरेट्स किसको सेपरेट करे, दैट सेपरेट्स द सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम को सेपरेट करे किससे, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ओके। इस चीज़ को जो है हम बाउंड्री कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। इसके बाद क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। अगर हम बाउंड्री की टाइप्स देखेंगे तो चूंकि मैंने अभी ऊपर बात की थी रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज की भी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले लेते हैं रियल बाउंड्री क्या होती है। रियल बाउंड्री, ठीक है, देखिए जैसे ये टर्म खुद अपने आप को स्पेसिफाई कर रही है, रियल मीन्स असली, जो ऑब्जर्वर को दिखेगी भी, ठीक है नहीं, जब कोई किसी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा होगा और ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन उसको वो बाउंड्री जो है वो दिखेगी भी अपनी आंख से, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द बाउंड्री विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओके, ये तो एक बाउंड्री की डेफिनेशन हुआ ही करती है, लेकिन रियल बाउंड्री कैसे कहेंगे, अब जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा।
क्या, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, द बाउंड्री विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड विच कैन बी सीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, विच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं विद आवर नेक्ड आई। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास फिर से जो मैंने एक सिस्टम बताया था, अब अगर आपको सिस्टम और सराउंडिंग की समझ आई होगी तो आप ध्यान रखिए कि अगर मैं कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, तो इस कंटेनर में मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ली है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और HCl के बीच, ठीक है, HCl के बीच। तो ये रिएक्शन जो भी है यहाँ पे क्या बनेगा, यू विल सी लेटर ऑन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन अगर हमने इस कंटेनर में ली, ठीक है, इस बीकर में ली, तो यहाँ पर आपने अब बाउंड्री देखनी है कि रियल बाउंड्री मेरी कौन सी है। ये तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl वगैरह जो है हमारा सिस्टम है, ठीक है। आउटसाइड दिस बीकर जो भी चीज़ है वो तो सराउंडिंग है, लेकिन बाउंड्री क्या चीज़ है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो है वो अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब वो चीज़ है, यानी अगर आप देखेंगे तो ये गिलास कंटेनर जो है आपका, बीकर जिसको हम कहेंगे, इसकी जो ये वॉल है, यानी गिलास वॉल जिसको हम कहेंगे, ये वॉल, ठीक है, ये वॉल जो है इसी को हम लिखेंगे वॉल ऑफ द बीकर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल ऑफ द बीकर, वॉल ऑफ द बीकर, या क्या कहेंगे हम इसको, या मान लीजिए कि किसी गिलास ट्यूब में आप जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो वॉल ऑफ द बीकर आर ट्यूब एक्ट्स एज अ रियल बाउंड्री, एक्ट्स एज रियल बाउंड्री। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रियल बाउंड्री कहेंगे। क्यों? इसलिए हम इसको रियल बाउंड्री कहेंगे, क्योंकि देखिए ये वॉल जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये हमको दिखाई भी दे रही है, ठीक है, नहीं, हम इसको अपनी आंख से जो है वो देख पा रहे हैं, ये विजिबल है, ठीक है, टू आवर नेक्ड आई, तो इसलिए हम इसको रियल बाउंड्री कहेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो बाउंड्री की टाइप होती है वो होती है इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री। तो आइए हम जानते हैं कि इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। ये इमेजिनरी बाउंड्री की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, द बाउंड्री विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ की देखो, बाउंड्री का काम ही होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करना, सेपरेट करना, लेकिन अब इसको इमेजिनरी हम क्यों कहेंगे, कि मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूँ, बाउंड्री विच कैन नॉट बी सीन, जो नहीं दिखेगी, हमें अपने आंख से ये बाउंड्री नहीं दिखेगी, ये विजिबल नहीं होगी हमको, ठीक है, नहीं, विद द नेक्ड आई, बट वी कैन गैस, हम अंदाज़ा कर सकेंगे दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग गेट सेपरेटेड, कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। अब आप थोड़ा परेशान रहेंगे कि ये आखिर ऐसी कैसी बाउंड्री है कि जो हमको दिखेगी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी बर्न अ प्लास्टिक मटेरियल है, अगर हम किसी प्लास्टिक मटेरियल को जला रहे होंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस प्लास्टिक मटेरियल के जलने से जो है उसकी स्मेल बनेगी और वो स्प्रेड होगी विद इन अ सर्टन रीजन, ठीक है, नहीं, किसी हद तक हम बोलेंगे, ठीक है, नहीं, किसी रीजन तक जो है वो उसकी स्मेल जो है उसका इफेक्ट रहेगा। और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अगर मान लीजिए आप जहाँ पर खड़े हैं, अगर वहाँ पे आप इसको जला रहे हैं तो वहाँ से कुछ डिस्टेंस तक जो है उसकी स्मेल का इफेक्ट रह सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक उसकी स्मेल का इफेक्ट जो है वो रहेगा, और फिर उस डिस्टेंस के बाद, यानी जहाँ तक है इफेक्ट वहाँ तक, और उसके बाद जहाँ से अब ये शुरू हो गया कि इफेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स वो वाली चीज़ तो हमको दिख नहीं रही है ना, हम तो एक ही जगह पे खड़े हैं, उसको बर्न कर रहे हैं। इट मीन्स कि जिस सर्टन रीजन तक इसका इफेक्ट है जलने का, ठीक है, तो वहाँ से आगे जब ये ख़त्म हो जाता है, नहीं है, तो वो चीज़, ठीक है, क्या रहेगी हमारे पास में, वो रहेगी हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा
मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक वही प्लास्टिक मटेरियल वगैरह है, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, आप जला रहे थे, ठीक है, आप बड़ा एंटरटेन कर रहे थे। बच्चे आमतौर पर जो है इन चीज़ों से जो है वो, ठीक है, एंटरटेनमेंट लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, ये प्लास्टिक मटेरियल था जिसको आप बर्न कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ ये मान लीजिए ये आपका कोई वो बर्नर वगैरह है जिससे आप इसको जला रहे हैं। जैसे इसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड हो गई, ठीक है, किसी हद तक, किसी डिस्टेंस तक, और इसको आप कुछ इस तरह से मान के चलिए, ठीक है, यहाँ, और यहाँ जो मैंने ये सर्कल सा थोड़ा दिया है, मान लीजिए यहाँ से प्लास्टिक की स्मेल का इफेक्ट इधर तक है और इसके बाहर जो है वो नहीं है, यानी यहाँ से आगे जो है वो नहीं है। लेकिन अब ऐसी बात है कि ये जो बाउंड्री जिसको मैं अब इमेजिनरी बाउंड्री बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये हमको दिखेगी नहीं, ये सीन आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन ये दिखेगा नहीं हमको, ठीक है, जब हम इसको जलाएंगे तो ये हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमने समझना है कि ऐसा होता है, ठीक है, कि यहाँ तक इसका इफेक्ट है और यहाँ से बाहर अब कोई स्मेल नहीं होगी, ठीक है। नहीं, अगर आप किसी आदमी को यहाँ इस डिस्टेंस के आगे खड़ा करेंगे, बोलेंगे कोई स्मेल है आपको, ठीक है, आपको स्मेल की प्लास्टिक वगैरह की आ रही है या नहीं, तो डेफिनेटली वो बताएगा कि नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बच्चों, इसको हम इमेजिनरी बाउंड्री जो है वो कहेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री को देखेंगे, ठीक है, यानी थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री वो होती है एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक बाउंड्री कहेंगे, ठीक है, एडियाबैटिक बाउंड्री। ये क्या होती है, ये भी एक बाउंड्री होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात एडियाबैटिक बाउंड्री की ये होती है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी, द बाउंड्री विच इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को ये कंडक्ट नहीं करती है अपने आप से, मीन्स हीट कांट पास थ्रू इट। इस बाउंड्री से हीट जो भी रिएक्शन सिस्टम से आएगा वो पास आउट नहीं होता है, ये नहीं होने देती है उसे पास अपने आप से, ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो ऐसी बाउंड्री को हम एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं, ओके। हमने एडियाबैटिक बाउंड्री को भी देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री है वो होती है हमारे पास डायाथर्मिक। क्या होती है, डायाथर्मिक बाउंड्री, ओके। डायाथर्मिक बाउंड्री जो है ये क्या होती है, ये एडियाबैटिक बाउंड्री की उलट होती है। यानी वहाँ पर हमने नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कहा था, यहाँ पे हम कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट, यानी द बाउंड्री विच इज कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज इन विच हीट कैन पास थ्रू, जिससे हीट जो है वो पास हो सकती है, ठीक है, मतलब वो हीट को रुका नहीं सकती है, अपने आप से वो हीट को अलाउ कर लेगी, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ऐसी वॉल या ऐसी बाउंड्री को हम एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक बाउंड्री जो है वो कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रख लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो लास्टली मैं आपको बताऊं कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मत भूलिएगा इसको सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और इसको शेयर करना, और साथ ही में लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। थैंक्स।